Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था पॉलिनोमियल चैप्टर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 10 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटली 6 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास क्या है, सम है और प्रोडक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी वे में। ये बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहिए, एट द एंड आप पूरा समझ जाओगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। गिवन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया गया है। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अब हमें क्वेश्चन दिया गया था 1/4 एंड -1। तो इसमें जो 1/4 था ये हमारा सम था और सेकंड नंबर हमेशा हमारा प्रोडक्ट होता है। तो हम लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा। हम फर्स्ट नंबर को लिख देंगे। हमारा फर्स्ट नंबर है 1/4। फिर हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में हमें सेकंड नंबर को लिखना है। तो हमारा सेकंड नंबर था -1। आई होप इतना आप समझ गए कि फर्स्ट नंबर को आपको सम मान लेना है और सेकंड नंबर को आपको प्रोडक्ट मान लेना है। इतना होने के बाद हम लिखेंगे since we know that तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हो तो आपको एक फॉर्मूला देना होगा। इस फॉर्मूला को एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, साइड में एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। हम इसी से सारा मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, माइनस डाल दिए। फिर अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का सब्स्टिट्यूट हम यहाँ ले लेने वाले हैं 1/4, और साइड में है एक्स। फिर प्लस, अब इस जगह पे देखिए क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है उसका वैल्यू है -1। तो हम यहाँ ले लेंगे -1 ऐसे ब्रैकेट में डाल के। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और इस जगह पे प्लस है माइनस है, ये बन जाता है माइनस। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। मैं ऊपर का सेक्शन रैप कर रहा हूँ। इतना होने के बाद हम लिखेंगे, हमारा जो लास्ट लाइन बच गया था, हम ऐसे लिखेंगे। हमारा लास्ट लाइन में था एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका दोनों साइड में ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे। ब्रैकेट डालने के बाद अब देखिएगा आपका डिनोमिनेटर क्या है। आपका डिनोमिनेटर देखिए क्लियरली, हम देख रहे हैं कि x का डिनोमिनेटर 1 है। इस जगह पे 1/4 में डिनोमिनेटर 4 है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4। तो जो भी डिनोमिनेटर आपका होता है उसे आपको बाहर ले लेना है। ले लिया। अब इतना होने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 विथ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x²। फिर जब मैं 4 को 1 बाई माइनस, जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा -1/4 के साथ, तो मेरा क्या होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और जस्ट मेरे पास बच जाएगा -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1x, लेकिन हम 1 को नहीं लिखते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, x को। इतना खत्म हो गया। अब इतना खत्म होने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 को किसके साथ, इस -1 के साथ। तो 4 को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएगा -4। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इतना होने के बाद आपको स्टेटमेंट डाल देना है कि हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, वो है 4x² -x -4। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास है √2, 1/3। तो इसे भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो सम ऑफ जीरोस होता है और जो सेकंड नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो जब भी मैथ को हम सॉल्व करेंगे, हम फिर से लिख लेंगे कि गिवन गिवन अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस था वो था √2।
फिर हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो था वो 1/3 था। इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद सिमिलर वे में हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट। इतना होने के बाद हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, साइड में हम लिखेंगे एक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। हमने इतना लिख दिया। अब फॉर्मूलास में वैल्यू बिठा दीजिए आप। अब एक्स स्क्वायर अपना जगह पे रुक जाएगा, कॉमा माइनस फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है देखिए आप, √2 है। तो अल्फा प्लस बीटा का सब्स्टिट्यूट मैं ले लूंगा √2, ब्रैकेट क्लोज, साइड में है एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखिए क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/3, तो इसका सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पे ले लेंगे 1/3। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स और इस साइड में हमारे पास था 1/3। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद मैंने आपको जैसे बताया था, आपको सेम क्वेश्चन को लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। इतना हो जाने के बाद हम इनके दोनों साइड में ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे। अब हमें देखना है कि हमारा डेनोमिनेटर कौन है। तो अब देखिए ये पूरा इक्वेशन में आपका जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, वो 3 है। तो जो भी डेनोमिनेटर होता है उसे आपको बाहर लेके आना होता है ऐसे। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इतना रफ कर रहा हूँ। इतना होने के बाद जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। अब अगर मैं 3 को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 3x²। फिर अगर मैं 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब भी एक नॉर्मल नंबर रूट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो नॉर्मल नंबर पहले आ जाता है और रूट नंबर बाद में चला जाता है। दैट मीन्स 3 जब मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ ये बन जाएगा 3√2 और साथ में था x। इतना हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस 3 को लास्ट वाले नंबर 1/3 के साथ। तो अगर मैं 3 को ऐसे 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन 1। तो हम लिख देंगे +1। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा मिल गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे हैंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस। तो हमें जो इक्वेशन मिला है वो क्या है, वो है 3x² माइनस 3√2x + 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 0, √5। तो इसमें जो 0 है वो सम है और √5 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम अपना सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे कि गिवन अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, तो हमारा सम कितना है इस बार 0। फिर हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कितना है 5। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज सम, सेकंड नंबर इज प्रोडक्ट। इतना होने के बाद हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, इसे हमें लिखना होगा कि सिंस वी नो दैट हमारा फॉर्मूला था x² माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, साइड में x और यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, x² अपना जगह पे रहेगा, ब्रैकेट डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मेरा वैल्यू है वो कितना है 0 है। तो यहाँ पे सिंपली 0 आ जाएगा, साइड में x था और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 5 है, √5 है, तो हम लिख देंगे √5। अब यहाँ से हम लिखेंगे x², यहाँ पे 0 है और साइड में x है, तो 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 ही होगा। दैट मीन्स ये पूरा लाइन इलिमिनेट हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, लास्ट में कौन है √5 आएगा। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे थस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस, तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था वो क्या है, वो है x² प्लस √5। हमारा नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 1,1। तो इसमें जो 1 है वो सम ऑफ जीरो से और इस साइड वाला 1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे हम लिख लेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा में हम फर्स्ट नंबर को ले लेंगे और अल्फा इंटू बीटा में हम सेकेंड नंबर को ले लेंगे। हमने ले लिया। उसके बाद हम लिखते हैं देयर सिंस वी नो दैट, ये हमारा फॉर्मूला रहा
अब इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज को डाल दूं तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, अल्फा प्लस बीटा का जगह पे मैं क्या डालूंगा, 1 को ले लूंगा और साइड में कौन है, एक्स। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1, तो हम ले लेंगे 1 को। अब यहाँ से अगर हम इन्हें सॉल्व करते तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स बन जाता है एक्स और साइड में है 1, तो मुझे इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से स्टेटमेंट डालूंगा कि थर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था वो क्या था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। चलिए 5 को सॉल्व। नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन है -1/4 एंड 1/4। तो इसमें जो -1/4 है ये सम है और सेकेंड वाला हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो हम फिर से लिखते हैं गिवन अल्फा प्लस बीटा में हम फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, हमारा फर्स्ट वैल्यू था 1/4। अल्फा इंटू बीटा में हम सेकेंड वैल्यू को लेते हैं, हमारा सेकेंड वैल्यू था 1/4 आ गया। इतना होने के बाद हम लिखते हैं सिंस वी नो दैट, हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपना जगह पे रह गया, ये जो माइनस था यहीं पे है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे लेना होगा -1/4, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ -1/4 और साइड में वेरिएबल है एक्स। फिर इस जगह पे अल्फा इंटू बीटा, मेरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4, तो मैं ले लूंगा 1/4। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, तो माइनस है ये क्या बन जाएगा, प्लस। और जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/4। साइड में वेरिएबल एक्स था वो नीचे आ गया। अब यहाँ से इस साइड में बचा है हमारे पास 1/4। आई होप इतना आप समझ गया। अब इतना होने के बाद हमें देखना है कि नीचे डेनोमिनेटर क्या है। हमारा जो डेनोमिनेटर है नीचे वो क्या है, 4 और 4 है। तो हम फिर से एक बार इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिखने के बाद हम इधर ब्रैकेट डाल देंगे। ब्रैकेट डालने के बाद जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसे बाहर ले लेंगे ऐसे। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, जब मैं 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता 4x स्क्वायर, फिर प्लस था, प्लस को डाल दिए। जब मैं 4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करता, तो अगर मैं 4 को ऐसे 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, 1। दैट मीन्स 4 को जब हम 1/4 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बच जाएगा 1x। तो 1 को हमने लिखते, जस्ट हम किसे लिखेंगे, x को। इतना खत्म। फिर से हमें इस 4 को मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले नंबर के साथ, 1/4 के साथ। तो फिर से अगर मैं 4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 कैंसिल, मेरे पास बच गया +1। तो मुझे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब जैसे कि स्टेटमेंट डाल दीजिए कि thus क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, तो हमें जो आंसर मिला है वो क्या था, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारा मैथ्स खत्म हो गया। आई होप आप समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हमारा मैथ्स है 4,1। तो हम फिर से लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में हम फर्स्ट नंबर को लेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर है 4। अल्फा इंटू बीटा में हम लेंगे सेकंड नंबर को, हमारा सेकंड नंबर है 1। फिर हम ये लाइन को लिख लेते हैं, सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, देखिए 4, तो हम ले लेंगे 4, साइड में है x। और अल्फा इंटू बीटा में हम लेंगे वैल्यू कितना, 1। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बन जाएगा 4x प्लस 1। तो हमें ये भी आंसर मिल गया। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।